हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं अनुच्छेद के वीडियो को लेकर आए हैं। आज हम विभिन्न अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामों में, तो उसको लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम विभिन्न अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देखने वाले हैं, यानी अनुच्छेद को देखने वाले हैं, आर्टिकल को, है ना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं आज हम। तो भाग एक में यानी 1 से 4 तक का वर्णन 1 से 4 तक के आर्टिकल का वर्णन भाग 1 में है। भाग कितना में है? 1 में है। तो आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। वही अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य का निर्माण तथा स्थापना के बारे में कहा गया है। राज्य के निर्माण तथा स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में राज्य के निर्माण तथा स्थापना के बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य के नाम, क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के, नए राज्य के नाम, किसी राज्य का नाम गठन और क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है ना। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। 2 में राज्यों का निर्माण या स्थापना के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3 में नाम, राज्यों के नाम, क्षेत्रफल और सीमा के बारे में परिवर्तन के कहा गया है। वही भाग 2 में 5 से 11 यानी नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो नागरिकता को भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में, और इसकी चर्चा 5 से 11 में, तो इसकी वीडियो हम बना देंगे। तो अभी वीडियो डाले नहीं हैं तो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाग 3 में 12 से 35 यानी मौलिक अधिकार को रखा गया है और मौलिक अधिकार की चर्चा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 में की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। ये भाग 3 में है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देखेंगे, जैसे अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में भेदभाव के बारे में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में अनुच्छेद 15 में कहा गया है, इसकी समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता कहा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत के बारे में कहा गया है और काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। आगे है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, जो अब वर्तमान में 6 है। एक संपत्ति का अधिकार जो कि को इस श्रेणी से हटा दिया गया है और वो अब कानूनी अधिकार बन गया है ना। तो अब ये प्रेजेंट में 6 ही प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार रह गया। जैसे 1 में अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई अकेले व्यक्ति है सरकार के विरुद्ध यानी अपना आवाज़ रखता है अपनी स्वतंत्रता के लिए, है ना। दूसरा में
जैसे सभा करने का अधिकार, जैसे उसके अकेले से नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों को जुटाकर और एक सभा कर और दूसरे में सभा करने का अधिकार और उस तरीके से अपने आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाने का अधिकार। तीसरा में है चारों ओर भ्रमण करने का अधिकार, यानी सभा करके भी नहीं हुआ तो एक समूह बना करके और चारों ओर जहाँ तहाँ जा कर के समूह बना करके चारों ओर भ्रमण करके और आवाज़ अपनी सरकार के विरुद्ध रखने का। अगर उससे भी नहीं होता है तो चौथा में है भारत में ही कहीं बस जाने का अधिकार, है ना। भारत में ही कहीं बस जाने का अधिकार, भारत में कहीं बस जाने का अधिकार। और चारों ओर भ्रमण करेगा तो कहीं ना कहीं उसको आवास की तो जरूरत पड़ेगा, रहने की जरूरत पड़ेगा ही, तो कहीं भी जाकर बस जाने का अधिकार। और ये संपत्ति का अधिकार था जो कि अब हटा दिया गया है, ये कानूनी अधिकार हो गया है। और पांचवा में है 1 2 3 4 5 एक और यहाँ पे पॉइंट छूट गया है दोस्तों, जैसे समूह बनाकर, यहाँ पे समूह बनाकर अपनी आवाज़ को सरकार के विरुद्ध उठाने का समूह बनाकर, है ना। और छठे में है व्यवसाय करने का अधिकार, तो कहीं भी अगर भ्रमण करेगा और आवास करेगा तो उसको भोजन चाहिए और उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो वही व्यवसाय करने का अधिकार। तो देख रहे हैं कि अनुच्छेद 16 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, अकेले सभा करने का अधिकार, जैसे सभा करके अकेले से काम नहीं चले तो सभा करके कुछ लोगों में सभा से भी नहीं बढ़े तो समूह बनाकर और जगह जगह समूह बनाकर अपनी आवाज़ को सरकार के विरुद्ध उठाए, है ना। और पांचवें में भारत में ही कहीं बस जाने का अधिकार, पांचवा में भारत में कहीं बस जाने का अधिकार और छठा में व्यवसाय करने का अधिकार, है ना। अब अनुच्छेद 20 को देखेंगे। अनुच्छेद 20 को देखेंगे, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अपना खुद का संरक्षण कर सकता है, खुद का वकील लग सकता है कोई अगर अपराध कर रहा है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आगे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद के 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। यानी पहले ये अनुच्छेद 21 के क नहीं था, बाद में यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के क के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में कहा गया है। वही अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार के श्रम, यानी कि कोई भी बलात् के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है और उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। तो इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार के निषेध में। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को कंपनी या कारखानों में नहीं काम करवाया जा सकता है, उसके बारे में ये संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को
बाल श्रम आदि का निषेध किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया है, काम नहीं करवा सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत। अब देखेंगे अनुच्छेद 25 को। अनुच्छेद 25 को देखेंगे, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कही गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में यानी कि अनुच्छेद 26 में कहा गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संबोधित करने का, धर्म को संबोधित करने की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 29 से 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से 30 में कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देखे। तो 25 से लेकर के आपको 30 तक यही धर्म से संबंधित है ना। जैसे 25 में धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संबोधित करने का स्वतंत्रता, धार्मिक को संबोधित करने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है 29 से 30 में। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 32 में। अब भाग 4 यानी कि 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखेंगे। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा गया है और ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद जो 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति, राज्यों द्वारा कुछ अनुसरणीय कुछ नीति है उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 39 में। और अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 39 के क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता। अनुच्छेद 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी या कुटीर उद्योग के बारे में कहा गया है। कुटीर उद्योग के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 43 में, या कर्मगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, ये अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेना, उसमें किसी भी उद्योग में किसी भी काम में कामगारों को, कुटीर मजदूरों को उसमें भाग लेना, उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 43 के क में। अनुच्छेद वही 43 के ख में सहकारी समितियां के बारे में चर्चा की गई है, सहकारी समिति अनुच्छेद 43 के ख में। और अनुच्छेद 44
तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और अनुच्छेद 45 में देखेंगे बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में कहा गया है। और अनुच्छेद 46 में SC ST यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में SC ST के शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार और जीवन स्तर ऊंचा करने या लोक स्वास्थ्य के सुधार के बारे में। अनुच्छेद 47 में पोषाहार और जीवन स्तर ऊंचा करने या लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के बारे में प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में कहा गया है। और अनुच्छेद 49 में कहा गया है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा या संरक्षण। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा या संरक्षण अनुच्छेद 49 में कहा गया है। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में अनुच्छेद 51 में कहा गया है। वही भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया है जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के क जो कि भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये हम कुछ भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि 36 से 51 में दर्शाया गया है उसके बारे में देखे हैं। जैसे अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति। और अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने की अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी यानी कुटीर उद्योग के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों का भाग लेना यानी किसी भी उद्योग में कामगारों का भाग लेना उसके बारे में अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए अनुच्छेद 44 में कहा गया है। और अनुच्छेद 45 में देखिए 44 दोनों 4 समान है इसलिए समान सिविल संहिता, ये तरीका से याद कीजिएगा ठीक से। 4 समान है, समान सिविल संहिता, है ना। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 46 में SC ST के शिक्षा संबंधी प्रावधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 47 में पोषाहार और जीवन स्तर ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने में का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की संगठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 49 में पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण या रक्षा के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य से संबंधित है।